Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we'll see that if you are a young professor or an aspiring professor, then क्या क्या मतलब challenges आप face कर सकते हैं, especially if you are young, and you'll see कि students और आप में ज़्यादा age gap नहीं होगा, and even if you are someone who is inexperienced या फिर fresher है and you're 30 plus, फिर भी कुछ कुछ challenges same होने वाले हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन में कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम मतलब यू आर यंग बिकॉज आई वाज 22 व्हेन आई जॉइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ आई एम 25, सो मुझे 2-2.5 साल हो चुके हैं एक्सपीरियंस करते हुए एंड अ लॉट हैज चेंज एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव लर्न अलोंग द वे. So yeah, in today's video we'll see that, so keep watching. Okay, so starting from, see, if you are young, ठीक है, and if you're a fresher और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यू गॉट सिलेक्टेड. सो सबसे पहला तो मुझे लगता है इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, 30 प्लस भी है, चलो यंग को हटा दो, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कोई क्लासरूम टीचिंग में. ठीक है, बिकॉज हम वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस पब्लिक स्पीकिंग का टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 40, 50, 100 प्लस स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनके सामने बोलने का. दैट इज समथिंग विच यू विल फेस एंड ये हर किसी के साथ होगा. ओके, नाउ how this will go away, the anxiety जो होगी, जो easiness you will feel whenever you are standing in front of those students, वो जो uneasiness है वो टाइम के साथ ही जाएगी. तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं. what you can do, you can just pretend that yeah you are confident, this is what you can do. ठीक है, और ये सबसे easiest way out है. एंड ऑनेस्टली अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे ना, तो जो स्टूडेंट सामने बैठा है वो भी समझ जाएगा कि यार मतलब ये ना थोड़ा अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं. एंड इफ दे आर नोटोरियस स्टूडेंट्स, तो वो आपको और भी उस चीज पे छेड़ेंगे. एंड आजकल के स्टूडेंट दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, सम ऑफ देम विल बी अहेड ऑफ यू. ओके, सो वो समझ लेना, इसीलिए जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर ओके, यू आर डूइंग फाइन, चाहे अंदर से कितना ज्यादा आ रहा हो. एंड ऑफ कोर्स इवन इन टीचिंग, लाइक व्हेन आई जॉइन इंस्टीट्यूशन, मेरे को लगता है मेरे पूरे एक सेमेस्टर इट वाज नॉट एज आई वॉन्टेड टू बी. मतलब मुझे लगता है मैं आई यूज टू फंबल अ लॉट. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते पढ़ाते आई यूज टू डाइवर्ट कि अच्छा मैं ये कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं डाइवर्ट हो जाती थी. ठीक है, फिर लेटर ऑन जब मैंने खुद रियलाइज करा कि मेरे उसमें आई रिफ्लेक्टेड कि मैं क्या क्या सही कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, तब जाके आई अंडरस्टूड कि दिस इज माई टीचिंग स्टाइल, दिस इज हाउ टू डू इट. ओके, सो हर किसी इंडिविजुअल का अलग होता है. लाइक फॉर मी, अगर मेरा बहुत डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा होता है, आई लव टू इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट देम टू से समथिंग, जो भी मैं कह रही हूँ उसका कुछ रिवर्ट आना चाहिए, देयर शुड बी सम आउटपुट आउट ऑफ इट. तो मुझे अच्छा लगता है डिस्कशन वाली चीजें. सेकंड, या आई प्रेफर पीपीटी वाली चीज भी. पीपीटी में बिकॉज थोड़ा विजुअली कोई चीजें दिखती हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा इंगेज फील करते हैं. सो टीचिंग स्टाइल भी आप ना अलॉन्ग द वे सीखते हैं. ठीक है, सो अगर आप फ्रेशर हैं, डोंट वरी, स्टार्टिंग का कुछ टाइम यू विल फील दैट अनइजीनेस, एंड इफ यू आर बेटर एट इट तो आप 2-3 क्लासेस में ठीक हो जाएंगे. कई कई लोग तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो लोग 1-2 क्लास में भी कर लेते हैं जल्दी, बट इट टुक मी लाइक लिटरली 6 months. मुझे 6 महीने लगे थे टू अंडरस्टैंड माई पैटर्न एंड टू गेट ओवर दैट. और उसके बाद अगेन जब मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर सेम सब्जेक्ट पढ़ाना था, आई यूज्ड टू फील सो कॉन्फिडेंट टीचिंग इट, क्योंकि मुझे होता था आई नो मुझे क्या क्या करना है, आई नो द कॉन्सेप्ट्स, आई नो एवरीथिंग. सो सेकंड इसमें यही बात आती है दैट इट्स नॉट लाइक कि आप जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं आपको वही मिलेगा. ओके, इन माई केस वैसा नहीं हुआ था. लेटर ऑन आई वॉज गिवन द सब्जेक्ट विच एक्चुअली आई थिंक आई एम गुड एट, बट पहले जाके दे गिव मी अ सब्जेक्ट जो कि मुझे लगता था आई डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई हैड टू लर्न थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच. उसके बाद बच्चों को भी वही सेम चीज पढ़ाना, बच्चों की एक्सपेक्टेशन अलग होना, और उसके बाद इट वाज सो क्रेजी. बट येस, अगेन जब नेक्स्ट ईयर मैंने सेम सब्जेक्ट पढ़ाया नए बैच को, देन आई वाज सो कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वाज फीलिंग यस. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेक्चर प्लान है, जो भी आप प्लान मतलब व्हाटएवर यू हैव प्लान्ड कि आप पढ़ाएंगे, वो अगर आपका रेडी है ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे बोलने में. बच्चे जब सवाल पूछेंगे, यू विल हैव समथिंग इन योर माइंड कि ठीक है, मतलब या आई नो द आंसर. सो आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है. अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आप वहां पे जाके कर देंगे पूरा खराब. ठीक है, वैसे डर लग रहा होता है, वैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन यू. और आजकल के बच्चे चुप नहीं रहते हैं. दे हैव अ लॉट टू आस्क व्हिच आई लव, दे हैव अ लॉट टू डिस्कस. ठीक है, एंड दे हैव सो मच ऑन देयर माइंड व्हिच आई जेन्युइनली लव. तो वो चीजें आने वाली है, इसलिए यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से ही पूछ सकते हैं. इसलिए टू हैव दैट मास्टरी इन योर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको देखो कहीं में भी कोई कभी कभी टीचर का रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, कभी कोई मिड सेमेस्टर छोड़ दे, तो देयर विल बी प्लेसेस व्हिच यू हैव टू फिल.
तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर, तो वो आपके पास उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उतनी लर्निंग कैपेसिटी यू शुड हैव। ओके, एंड थर्ड अगेन, अगर इफ यू आर यंग, ठीक है, तो अगर आप जवान है, जैसे कि आई ज्वाइंड व्हेन आई वाज 22 एंड व्हेन सम ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट टू नो दैट आई एम 22, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम तक अपनी एज छुपाई, जो कि मुझे नॉट, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं बहुत यंग हूँ, ठीक है, बिकॉज आई वाज समवेयर फीलिंग कि आई विल बी जज्ड, जो कि शायद से या सम ऑफ, मतलब मे बी आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग फॉर देम टू थिंक यार हाँ ये तो बहुत यंग सी मैम आ गई, इनको क्या ही आता होगा, उनको लगता होगा, ठीक है, यू कैन ओनली प्रूव देम रॉन्ग विद योर नॉलेज, विद योर एटीट्यूड, विद योर कॉन्फिडेंस, है ना, एंड द वे यू टॉक, द वे योर कॉन्वर्सेशंस आर, इन्हीं सब चीजों से दे विल फील कि ठीक है शी इज वर्थ इट और नॉट, बट यू विल बी जज एनीवेज, ठीक है, मतलब कोई बच्चा आपको, आप अच्छे भी कितना हो, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सब आपको प्रेज ही करने के लिए वहां पे हैं, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ चॉइस। इफ आई नो कि ये 10 बच्चे मुझे वही पसंद करते हैं, आई नो देयर आर 20 अदर स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डेफिनेटली लव माय टीचिंग स्टाइल, एंड दैट आई गॉट टू नो दैट पहले ना स्टार्टिंग में आई रियली क्वेश्चन माई सेल्फ, ठीक है, और ऊपर से द प्रॉब्लम विद मी इज बिकॉज आई एम सो यंग एंड आई एम अ बिग 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 इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब मुझे को इम्पैथी इतनी भरी हुई कि कोई बच्चा मुझे बोलता है सीखना, मुझे उसको बुरा लगने लग जाएगा, मैं सोचूंगी हाय यू डोंट, प्लीज आप मत पढ़ो, आप आराम कर लो, ऐसा कुछ वो मेरे अंदर बड़ा नेचुरली आ जाता है, लाइक दैट इज माई ह्यूमन नेचर। सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि उस चीज की वजह से थोड़ा बहुत, मतलब आई हैव बिकम सो लीनिएंट एंड सो काइंड कि मेरे को सब चलता है, मतलब इफ आई नो दैट अ स्टूडेंट इज नॉट गोइंग विद अ गुड टाइम, ठीक है, मे बी अ हार्ट ब्रेक और समथिंग, तो मैं उसको बड़ा स्पेस देती हूँ, व्हिच आई बिलीव इज अ गुड थिंग, ठीक है, बट टीचिंग में आई बिलीव थोड़ा सा आपके अंदर वो स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, थोड़ा वो कंट्रोल वाली चीज आनी चाहिए, एंड इफ इट्स नॉट देयर यू विल स्ट्रगल अ लॉट, बट यू विल हैव टू लुक फॉर एन अल्टरनेट कि आप कैसे कैसे चीजें करेंगे। ओके, सो मतलब आप उस चीज से बड़ा हो सकते हैं, एंड अगेन आई वाज समवन जिसको बस एक टॉपिक दो में ना बड़ा डाइवर्ट भी हो जाती थी, कि मुझे कोई और कॉन्वर्सेशन जो लगती थी जो उसी टॉपिक से निकल के आई, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड माय स्टूडेंट्स वांट टू डिस्कस अबाउट इट, मैं भी उसके साथ ना डिस्कशन करने लग जाती हूँ। बट ठीक है, फिर मतलब अगेन फॉर मी द टीचिंग थिंग इज कि भैया बच्चा एंड में जाके जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ समझ लाए, एंड जो क्लासरूम है मतलब वो एंगेज रहे, इंटरेस्टिंग रहे। बट एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है अभी तक है, इफ देयर इज सम सब्जेक्ट लाइक, ठीक है, इफ आई एम यंग ना, तो मुझे खुद पता है कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए या बच्चे को क्या बोरिंग लग रहा है, मैं उनके एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ, ठीक है, और मुझे तो जबरदस्ती को पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद है। बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी टीचिंग वन सब्जेक्ट एंड यू विल बी क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि ये क्यों है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, आप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है, एंड तुम बच्चों का शक्ल देख रहे हो, एंड यू नो कि यार वो भी खुद ये सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना है, और मैं है वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है कि मुझे नहीं पढ़ाना है यार ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट शुडंट बी हियर इन द करिकुलम, मतलब अलग से नहीं होना चाहिए, इसको किसी ज्वाइन कर लो, बिकॉज अदरवाइज मतलब मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी एनर्जी पोटेंशियल है, बहुत कुछ है यार, इसकी जगह वो कुछ और कर लेंगे, ठीक है, सो नाउ वो शायद से जो ट्रेडिशनल जहाँ से चीजें बन के आ रही है वो नहीं समझेंगे, फॉर देम इट इज इम्पोर्टेंट, बट आई नाउ अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो और वो क्या क्या पढ़ सकते हैं जो उनको एक्चुअली वहां पे प्रैक्टिकल बेसिस पे काम करेगी, ठीक है, या काम आएगी। कुछ चीजें नहीं आने वाली है जो काफी ट्रेडिशनल थी, आई नो इट इज इंपॉर्टेंट, बट वो नहीं आ रही, ना वो जनरल नॉलेज पे दे रही है, ना वो कुछ कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड एज अ टीचर आई हैव, मतलब दैट इज माई ड्यूटी कि मुझे जाके उसे पढ़ाना है, कुछ करना है, एंड अगेन आई फील कि अरे यार ये मेरे पास क्यों आ गया है, ठीक है, सो वो तो आप नहीं कर सकते भाई, एज अ टीचर आप अगेन जॉब में कुछ काम आपको लगेगा कि मुझे नहीं पसंद है, बट एनीवेज विल हैव टू डू इट, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, ओके, सो बी फाइन विद इट, ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, बाकी सी यू विल लर्न अलोंग द वे, जैसे जैसे पढ़ाने लग जाओगे, जैसे जैसे चीजें सीखोगे, सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सारी चीजें आराम से आ जाती हैं, सेट हो जाती हैं, डोंट नीड टू वरी, क्लासरूम में एक दो चीजें अनईजी लगेंगी, बट इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समवन एल्स, अपने लिए देखना कि आप बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, खुद कितनी कॉन्वर्सेशन को मतलब हैव एवरीथिंग ऑन योर ओन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना, ऐसे नहीं कि वो ऐसा करते हैं, यस देयर माइट बी सम केसेस क्या कि इंस्पिरेशन कोई हो कि आप उनसे इंस्पायर हो कि यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, बट अपनी पर्सनालिटी अपनी रखना, ओन इट, वो जैसी भी है। नाउ आई एम समवन हु इज वेरी बबली इन नेचर, ठीक है, इवन इफ आई ट्राई कैन कंट्रोल इट एट टाइम्स, मतलब ठीक है बच्चों से हंसना हंसना दैट इज माय नेचर, कि मतलब मेरा है ही वो, कुछ चीजें मैंने एक्चुअली बहुत कंट्रोल करके रखी है, आई नो, बिकॉज मे बी इट इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, बट मैंने वो कुछ चीजें नहीं बदली, लाइक बी बीइंग काइंड एंड स्वीट, आई कैन नेवर एवर इमेजिन माई सेल्फ एज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, और चिल्लाना गुस्सा करना तो मेरे नेचर में नहीं, मैं चाहूँ भी गुस्सा नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है प्लीज यू गेट आउट ऑफ माई क्लास, सिंपल एज दैट,
दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। समझो, अनटिल अनलेस यार वो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा दे, देन आई स्टार्ट स्क्रीमिंग। पर अदरवाइज मेरा नहीं होता है, मतलब मेरा नेचर ही नहीं है, मेरा नेचर ही काइंड स्वीट और ऐसी तरीके से बोलना है। नो, आई डोंट वांट टू चेंज इट, आई लव इट अबाउट माई सेल्फ। बट रियली पीपल टेलिंग यू कि तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो लेट देम बी, ठीक है। हर किसी के लिए और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग चॉइसेस होते हैं, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो किसी के लिए कोई स्वीट टीचर अच्छा होगा, किसी के लिए कोई स्ट्रिक्ट टीचर भी अच्छा होगा। ओके, समटाइम्स वी लाइक, मतलब हाँ कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, क्लास में बहुत कंट्रोल है, पसंद है। कई कई लोगों को नहीं पसंद होता, कई कई लोगों को स्वीट लोग पसंद होते हैं, तो इट विल डिफर। तो आपको किसी तरह बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल यू शुड नो कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कुछ जो प्रोफेशनलिज्म वाली चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर टीचिंग, दिस फॉर एवरीवेयर, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। पीपल, मतलब जैसे लोग आपको बताएंगे कि वो उनको ना ऐसे बताते हैं कि मुझे वैसी मैम है, मुझे ऐसा मैम है, जो ऐसे करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक। If you'll start copying someone, so it has no meaning. Your personality has no meaning. Okay. So yeah, I hope we are done for today's video, and I'll see you in my next video. Till then, tata bye bye. Take care, everyone. If you have any other question, ठीक है, बाकी जो भी question थे, videos आ रही हैं धीरे धीरे, but बाकी जो भी question है, we'll cover them definitely. बाकी आज के लिए काफी है. Bye bye, everyone. Take care.